हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस कटिहार में। आज हम लाए हैं साइंस एंड जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को, और हमने इस सीरीज का नाम ही रखा है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मतलब क्वेश्चन छोटा छोटा ही है, बस सवाल में दम है, तो जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होने वाला है। तो आइए देखते हैं, हमारा आज का पहला सवाल है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो निकट के लिए किया जाता है अवतल लेंस। तो इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, कभी उत्तल अवतल में घुस जाता है, अवतल उत्तल में घुस जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। अब देखिए, दूर में दूर का स्पेलिंग छोटा है और उत्तल लेंस का भी स्पेलिंग छोटा है। तो छोटा के लिए छोटा और निकट का स्पेलिंग बड़ा है और अवतल का भी स्पेलिंग बड़ा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, छोटा के लिए छोटा और बड़ा के लिए बड़ा। या तो दूर का स्पेलिंग में देखिए 2 लेटर है और उत्तल में 3 है, तो 2 के लिए 3 और निकट में 3 है, अवतल में 4 है। तो 2 के लिए 3 और 3 के लिए 4। आप ऐसे याद रख सकते हैं। कोई कोई रट्टा भी मारता है, तो कैसे मारता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। आपको ऐसे याद रखना है, दूर उत्तल, निकट अवतल, निकट अवतल। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। एक और सवाल हमारा है, 1857 की क्रांति के समय कानपुर का नेतृत्व कौन किया था? तो इसका जो सही आंसर है नाना साहेब। तो इसके लिए आपको ट्रिक क्या याद रखना है? काना नाना, काका नाक काना, नाक नाक नाना। तो काना से हो जाएगा कानपुर और नाना से हो जाएगा नाना साहेब। जैसे ही सवाल आएगा कि 1857 की क्रांति के समय कानपुर का नेतृत्व कौन किया था, आपके दिमाग में ट्रिक क्या आएगा? काना नाना, काना से कानपुर और नाना से नाना साहेब। तो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो सवाल हमारा 4 नंबर है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अब देखिए, शुरू में वो है और विस्थापन में वो है और वेग में भी देखिए वो है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या होता है कि ए होता है, त्वरण को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। वेग में परिवर्तन कब आएगा? जब यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा टाइम। जहाँ कहीं भी दर रहेगा तो आप समझ लीजिएगा बट्टा में टाइम रहेगा। तो वेग में परिवर्तन कैसे होगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा टाइम। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? तो त्वरण कहते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 6 नंबर, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ये संवेग में परिवर्तन, ये न्यूटन का दूसरा नियम भी था। क्या था? किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो इसके लिए न्यूटन साहब ने जो सूत्र दिया था F बराबर ma, ये न्यूटन का दूसरा नियम था। तो क्या याद रखना है आपको? संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सुपीरियर झील, जो कहाँ है? अमेरिका में है। इसके लिए आपको ट्रिक क्या याद रखना है कि मीठा पानी पीने में सुपर लगता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं धूप से आए
और बहुत गर्मी में आए हैं, तो आप कहीं गए तो आपको वो जो है कि बहुत ठंडा पानी में शरबत बना के दिए, आपको बोलेगा कि लीजिए पीजिए। तो आप जब पीजिएगा तो आपका मन तो एकदम मस्त हो जाएगा, आप क्या बोलिएगा, एक गिलास और दीजिए। तो यानी कि क्या होता है कि मीठा पानी पीने में सुपर लगता है। तो आप तो कैसे याद रखिएगा, सुपर से याद हो जाएगा सुपीरियर झील। तो हमारा अगला सवाल है कि विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील किसे कहा जाता है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, जो कि कहाँ पे है, रूस में है। इसके लिए आपको ट्रिक क्या याद रखना है, कैसे पिए। यानी कि मान लीजिए आप कि धूप में आए, ठीक है, कहीं से आप आए, कोई एक गिलास पानी में 10 चम्मच नमक डाल के आपको घोर के देगा, लीजिए पीजिए। तो आप क्या कहिएगा, ए हे राम कैसा लग रहा है, कैसे पिए। कैसे पिए से कैसे पियन, कैसे पियन सागर, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है। तो गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील, जो कहाँ पे है, रूस में है। इसके लिए आपको ट्रिक क्या याद रखना है कि एक आदमी था, ठीक है, एक आदमी था पहाड़ पे और वो खड़ा होकर नीचे देख रहा था। तो उस पर क्या हुआ, क्या काल सवार हो गया, जिससे कि वो झील में क्या हुआ, गिर गया। तो आपको काल से याद रखना है बेकाल। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील। कौन सी झील है, बेकाल झील। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 10वां नंबर, अनहैप्पी इंडिया, इसी को हम लोग बोलते हैं दुखी भारत, के लेखक कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है लाला लाजपत राय। दुखी भारत एंड अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे, लाला लाजपत राय। इसके लिए आपको ट्रिक क्या याद रखना है कि लाला लाजपत राय को लाठी लगा था, जिससे उन्होंने दुखी में आकर क्या कर दिया, अनहैप्पी इंडिया लिख दिया, दुखी भारत। आपको एक चीज याद रखना है कि साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुई थी। कहाँ पर, इंग्लैंड में। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी, 1927 में, इंग्लैंड में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। तो जब साइमन कमीशन भारत आया था तो इसका एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, एक भी सदस्य क्या नहीं था, भारतीय नहीं था, जिसके कारण कि लाला लाजपत राय ने उसका विरोध किया और उसके विरोध में क्या नारा दिया, साइमन कमीशन गो बैक, यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो उसी बीच क्या हुआ कि अंग्रेजी जो सेना थे उसने इस पर लाठियों से प्रहार किया था, जिससे कि कहा जाता है कि कुछ दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय को ही हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो सवाल पूछेगा अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे, तो लाला लाजपत राय। ट्रिक क्या याद रखना है, लाठी लगा था, लाला लाजपत राय को लाठी लगा था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे 2 सवाल पूछी जाती है। भारत की राजधानी नई दिल्ली बनने की घोषणा कितने समय में या कब की गई थी, और भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी। यहाँ पे 2 सवाल पूछा जाता है। तो आप देखिए घोषणा में लास्ट में डबल आ है, यानी कि 11। तो घोषणा हुआ था 1911 में, और बनी में देखिए 1 है, तो बनी से क्या याद रखना, इसमें 12। घोषणा हुआ था 11 में और बनी थी कब, 12 में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है। तो अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसके लिए आपको ट्रिक क्या याद रखना है, अनिल याद रखना है। अनिल ओ से हो जाएगा अम्ल, नो से नीला और लो से लाल, यानी कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा।
नहीं तो आप एक और याद रख सकते हैं ABR, यानी कि एसिड ब्लू टू रेड, यानी कि अम्ल क्या करेगा, ब्लू को लाल करेगा। और एक और होता है BRB, BRB यानी कि बी हो गया भस्म यानी कि क्षार, क्या करेगा, रेड टू ब्लू करेगा। ABR BRB, अम्ल क्या करेगा, ब्लू टू रेड करेगा, और भस्म क्या करेगा, रेड टू ब्लू करेगा। आपको ट्रिक क्या याद रखना, ABR BRB, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, पीतल एक मिश्र धातु है जो डैश एवं डैश से मिलकर बना होता है। तो ये तांबा एवं जिंक से मिलकर बना होता है। इसके लिए आपको ट्रिक क्या याद रखना है, पिताजी, पी से हो गया पीतल, ता से तांबा, और जो से जिंक, यानी कि पीतल किससे बना है, तांबा प्लस जिंक से मिलकर बना, अर्थात पिताजी से मिलकर बना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक सवाल है, इनमें से किसका तना हम खाते हैं, ठीक है। तो हम तना किसका खाते हैं, हल्दी का खाते हैं। किसका खाते हैं, हल्दी का। इसके लिए भी एक ट्रिक है, तना वाली प्रमुख फसलों के लिए, जितने भी तना वाले प्रमुख फसल, इसके लिए आपको ट्रिक क्या याद रखना है, हद कर दी आपने। ट्रिक क्या याद रखना है, हद कर दी आपने। ये मूवी है गोविंदा की, शायद आपने देखी होगी। तो यहाँ देखिए, हद, हद से क्या हो जाएगा, हल्दी, कर से कुछ बनेगा, कर से केसर, दी से आदि, दी से आदि बोले तो अदरक, ओदोरखो, ओदोरखो, दी से आदि, आ से आलू, और पो से प्याज। अब देखिएगा किसी सब्जी में प्याज दीजिएगा, आप लहसुन नहीं दीजिएगा तो सब्जी में मज़ा नहीं आएगा। तो आप उसके लिए भी लहसुन भी अलग से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2, छोटी छोटी मगर मोटी बातें का सीरीज। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।